जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आइए जानते हैं जब वैद्युत अपघटन अभिक्रिया जो बताए थे, जो रासायनिक अभिक्रिया जो है वो 9 प्रकार के होते हैं। उसमें 2 अभिक्रिया पिछले लेक्चर में बता दिए हैं पार्ट में। आज इस पार्ट में हम बाकी अभिक्रिया को देखते हैं। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है? वैद्युत नाम से पता चलता है, वैद्युत मतलब क्या है? बिजली, विद्युत धारा, धातु के द्रवित ऑक्साइड, यानी कि धातु जो होता है कोई धातु, उसका द्रवित यानी कि जलीय रूप में जो ऑक्साइड एवं क्लोराइड, यानी ऑक्साइड और क्लोराइड होगा, उससे क्या करेगा? बिजली का प्रवाह करेगा। विद्युत धारा क्या कर रहा है? प्रवाह करेगा। तो अपघटित होगा यानी कि टूटेगा। तो इस अभिक्रिया में क्या, इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर, यानी धातु जो होगा वो कैथोड पर, और क्लोरीन गैस किस पे होगा? एनोड पर। क्लोरीन होगा गैस या ऑक्सीजन गैस भी किस पे टूटेगा? एनोड पर मुक्त होता है। यहाँ पे क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन गैस भी होगा। तो धातु किस पे टूटेगा? कैथोड पर। और क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस किस पे टूटेगा? ये जो क्लोरीन होगा या ऑक्सीजन जो होगा, जो क्लोरीन रहेगा तो क्लोरीन गैस मुक्त होगा एनोड पर, और ऑक्सीजन गैस रहेगा तो ऑक्सीजन गैस होगा एनोड पर। तो देखिए जैसे हमारा क्या है? द्रवित ऑक्साइड, ये है ऑक्साइड H2O यानी कि ऑक्साइड, ऑक्सीजन है इसमें। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया ऑक्सीजन से, विद्युत धारा में, जल में। तो 2H2 यानी कि हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर टूटा, और ऑक्सीजन गैस किस पे? एनोड पर टूट रहा है। वो H2NaCl है। इसमें क्या किया? विद्युत धारा का प्रवाह किए। Na यानी सोडियम जो कैथोड पर टूटा, और क्लोरीन गैस किस पे? एनोड पर टूट रहा है। वही बताया गया जो धातु किस पे टूटेगा? कैथोड पर। और क्लोरीन गैस रहे, ऑक्सीजन गैस रहे, किस पे टूटेगा? एनोड पर टूटेगा। किस में? तो द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड में जब विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। क्या है इसके बाद? एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल यानी कि एक, विस्थापन मतलब क्या होता है? जो जगह बदलना। तो ये एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, वह अभिक्रिया किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह, या परमाणु रहेगा उसके समूह रहेगा, दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। यानी कि जो कोई यौगिक परमाणु रहेगा या परमाणु का समूह रहेगा, उसमें क्या करेंगे? जो दूसरे परमाणु देंगे ना, तो उसके साथ क्या करेगा? वो विस्थापित हो जाएगा। तो क्या कहलाता है? वो एकल विस्थापन अभिक्रिया। यानी इसमें तो देखिए हम एक अभिक्रिया लेते हैं क्या? Fe+ यानी लोहा प्लस कॉपर सल्फेट कर लेते हैं, Fe+ClSO4। तो देखिए जो कॉपर सल्फेट और लोहा, ये दोनों में क्या होता है? जो लोहा अधिक क्रियाशील होता है। लोहा क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। किसके अपेक्षा? कॉपर की अपेक्षा। तो क्या करेगा? जो कॉपर को हटा देगा, विस्थापित कर देगा, और सल्फेट जो है तो FeSO4 हो जाएगा, मतलब इसके साथ लोहा के साथ अभिक्रिया कर लेगा। और किसको विस्थापित कर रहे हैं? कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो क्या होता है इसका समीकरण? Fe+CSO4, FeSO4+Cu। दूसरा अभिक्रिया क्या हमारा? कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट का अभिक्रिया कराते हैं। क्या कर रहे हैं? कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट को अभिक्रिया कराते हैं। इसमें क्या होता है? जो कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है किसके अपेक्षा? सिल्वर के अपेक्षा। यानी चांदी के अपेक्षा क्या है? कॉपर अधिक क्रियाशील है। तो क्या होगा इसमें? किसका देखिए, Cu+2AgNO3 को अभिक्रिया करा रहे हैं। अभिक्रिया कराने के बाद क्या हो रहा है? जो NO3 जो है Cu के साथ आ जाता है, कॉपर के साथ, और सिल्वर को क्या करता है? वो विस्थापित कर देता है। यही है एकल विस्थापन। लेकिन इसमें विस्थापन हो रहा है तो सिर्फ एक का विस्थापन हो रहा है, इसलिए नाम क्या है? एकल। एकल मतलब एक, एकल विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन से पहले क्या देखे? एकल विस्थापन, यानी कि जो उसमें एक परमाणु का विस्थापन विस्थापित हो रहा है। अब देखिए इसमें उभय विस्थापन, यानी कि जो इस अभिक्रिया में दो यौगिक, इसमें क्या है? दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करते हैं। आयन मतलब कि ऋण आयन रहेगा, धन आयन रहेगा, उसका विनिमय यानी कि एक्सचेंज, यानी कि आदान प्रदान करेगा, करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कि दो यौगिक रहेगा, वो अपना आयन क्या करेगा? एक आयन अपना आयन उसको दे देगा, दूसरा आयन अपना आयन उसको दे देगा, और करके फिर आदान प्रदान करके फिर नया यौगिक का, दो नया यौगिक का निर्माण करेगा। तो इससे हमारा समीकरण लेंगे X हुआ, ये क्या है? और AB, ये दोनों क्या है? एक यौगिक है। तो ये यौगिक का क्या कर रहा है? इसका जो धन आयन है इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, और इसका जो ऋण आयन यानी कि X का अभिक्रिया B के साथ हो रहा है, और Y का अभिक्रिया A के साथ
हो रहा है। जो कॉम्बिनेशन है ये अपना आयन इस यहाँ दे दीजिए, ये अपना आयन इसको दे दीजिए। तो अब ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड और एजीन सिल्वर नाइट्रेट का अभिक्रिया करें। क्या किए, जो सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है अभिक्रिया कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, सोडियम सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। क्या बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसमें नीचे के तीर दिखाए क्या बताते हैं, तो मतलब क्या होता है, अवक्षेप बनना। इसमें सफेद रंग का एक अवक्षेप बनता है। किस रंग का, सफेद रंग का अवक्षेप बनता है। यानी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का अभिक्रिया करने पर क्या हो रहा है, तो देखिए जो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, वही बेरियम क्लोराइड और क्या है, सोडियम सल्फेट का अभिक्रिया कर रहा है। तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो बेरियम क्लोराइड BaSO4 इसका आयन इसके साथ और Na2SO4 Cl2 इसका भी क्या कर आयन इसके साथ। यहाँ पे भी अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे देखिए अब गया फेरस सल्फाइड यानी FeS और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। तो क्या बन रहा है, फेरस सल्फाइड बन रहा है और हाइड्रोजन सल्फाइड तीर ऊपर की ओर यहाँ पे मतलब गैस का निर्माण हो रहा है। देखिए FeSO4 और H2S ये दोनों अपना अपना इसके साथ, इसका आयन इसके साथ और इसका आयन इसके साथ अभिक्रिया किया। क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण देखिए जो इसमें अवक्षेप बताए थे, जो एक ठोस पदार्थ का निर्माण होता है अभिक्रिया में। तो वही देखिए अब इस रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, वही बात है जो विलयन से क्या होगा, जो उसका कोई पदार्थ ऐसा होगा जो ठोस के रूप में पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जिससे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का अभिक्रिया करा है तो क्या बना है, सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, यही अवक्षेप के रूप में बन रहा है। और सोडियम नाइट्रेट जो है वो अलग अपना जो यौगिक हो रहा है वो बन रहा है। उसके बाद क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन जो न इसमें कोई ऋण आयन रहेगा न धन आयन रहेगा, वही होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यानी शून्य करना। तो वह इस अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या करते हैं इस अभिक्रिया में, अम्ल और भस्म। अम्ल और भस्म जैसे अभिक्रिया होगा तो लवण और जल बनेगा। और जैसे ही लवण तथा जल बना जैसे ही, तो क्या अभिक्रिया पूरा स्थिर हो गया, तो क्या होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम क्लोराइड और जल बन रहा है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, ये अम्ल है और NaOH क्या है, भस्म है। और ये अम्ल ये हमारा क्या है, भस्म है, ये लवण हुआ और ये H2O जल। वैसे इसमें क्या H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारा क्या है, अम्ल हुआ। 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, ये भस्म हो गया। K2SO4 ये आपको जो क्या है, पोटेशियम सल्फेट है, ये लवण हुआ। और 2H2O ये आपका जल हो गया। ठीक है, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण और जल बन रहा है। ये क्या हुआ, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया होना। ये प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे H2 यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को अगर आप अंधेरे में, जो यहाँ पे पूरा अंधेरा रहेगा वहां पर अगर छोड़ दीजिएगा तो कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा, हाइड्रोजन अलग ही रहेगा, क्लोरीन अलग ही रहेगा। और जैसे आप इसको सूर्य के प्रकाश में लगाइएगा, ये तुरंत क्या 2HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। वैसे क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है, ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। तो ये भी अभिक्रिया जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। जो आपको क्या करता है, जो CO2 लेते, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कहाँ से, अपने लोगों से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जड़ के माध्यम से क्या करता है, H2O लेता है। और फिर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये C6H2O6 ये ग्लूकोज बनता है और ये 6O2 ये आपको ऑक्सीजन गैस ये प्रदान करता है ना, जो हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। ये किसके उपस्थिति में होता है, प्रकाश की उपस्थिति में होगा। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो पौधे क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। अब क्या है, नाम हमारा ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ये ऑक्सीकरण एक अलग अभिक्रिया है और अवकरण एक अलग अभिक्रिया है। लेकिन क्या है, दोनों अभिक्रिया जब भी होगा तो साथ साथ होता है। ये दोनों अभिक्रिया क्या होता है, जब भी होता है
तो साथ साथ होता है। इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस अभिक्रिया हमारे जो नौवां अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के बारे में हम विस्तार से अगले पार्ट में जानते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।